नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जो फाइनल टेस्ट पेपर 1 है कलाम एकेडमी का, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेवल 2 एसएसटी वालों के लिए ये पेपर हैं, ठीक है। और कल वाली वीडियो के अंदर अपन ने इसके 1 से लेकर के जो 90 तक के क्वेश्चन थे, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन थे, उसकी अलग से क्लास बना दी थी। आज केवल एसएसटी के जो क्वेश्चन बचे हुए उनको अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, खंड 4 है सामाजिक अध्ययन और यहाँ पर कुल 60 प्रश्न है जो पूरे सिलेबस के अनुसार आपको मिलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित पर विचार करें। एक तरफ है भू आकृतिक प्रदेश और एक तरफ है राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का अंश। पहला है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठार 7%, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश 9%, थार का मरुस्थल 61% और पूर्वी मैदान 23%। पूछा क्या है कि कितने युगम सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो 4 युगम है, चारों के चारों क्या है, सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों युगम सुमेलित है, ठीक है, 4 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। देखो, सत्य कथन बताना है। पहला है कि अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है। नहीं, देखो, अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है, लेकिन जुलाई सितंबर में ये अधिक वर्षा होती है, जुलाई से सितंबर के मध्य। अरब सागरीय मानसून राज्य में अधिक वर्षा करता है। नहीं, राज्य में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अधिक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर आता है बंगाल खाड़ी का मानसून और फिर आता है थर्ड नंबर में अरब सागर का मानसून। झालावाड़ में औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नहीं, यहाँ पर होती है 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा, ठीक है, तो ये भी गलत है। पश्चिमी विक्षोभ राज्य में शीतकाल में वर्षा करते हैं। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ राज्य में शीतकाल में वर्षा करते हैं, तो चौथा यहाँ पर सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित परियोजना और संयुक्त साझेदारी पर विचार कीजिए। देखो, एक तरफ परियोजना दी गई है और एक तरफ है संयुक्त साझेदारी। देखो, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो सभी की है, ठीक है। संयुक्त परियोजना है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरदार सरोवर परियोजना, तो पहला सही है। दूसरा है बिशलपुर परियोजना केवल राजस्थान की है, तो ये भी सही है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात का इसमें हिस्सा है, ये भी सही है। चंबल परियोजना, देखो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चौथा है गलत है। अब देखो इसमें पूछा क्या है, देखो कितने युगम सही सुमेलित है, तो इसमें जाएगा केवल 3 युगम, ठीक है। चौथा गलत हो गया, 1, 2, 3 सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। कौन से वनों को कहते हैं मानसूनी वन, तो यहाँ पर जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ीय वनों को, ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राजस्थान में कुटीर उद्योग के प्रबंधन का कार्य करता है, तो इसमें जाएगा राजस्थान खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। देखो, सबसे पहले कंचनजंगा 1 नंबर पे आएगी, ठीक है। 2 नंबर पर नंदा देवी है, 3 नंबर पर कामेट आ जाएगी और 4 नंबर पर नंगा पर्वत। तो 2, 1, 3, 4 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंतर्वाह के समय पश्चिमी घाट के पवनामुखी भागों पर वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, 2 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ है वन्य जीव, एक तरफ है निवास स्थान, ठीक है। असम्मिलित युगम को छांटना है। देखो, हाथी असम, कर्नाटक व केरल के उष्ण व आर्द्र वनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एक सिंग वाला जो गेंडा है ये पश्चिम बंगाल और असम का दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। एशिया शेर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता। एशियाई शेर जो है ये गिर वन में पाया जाता है, ठीक है, सौराष्ट्र के गिर वन में। तीसरा गलत है। याक जो है लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर पाया जाता है, ये भी सही है। 3 नंबर यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99,
निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो सत्य कथन, पहला कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 सेकंड का समय लगता है। नहीं, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। नहीं, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये भी गलत है। सौर मंडल के सभी ग्रह वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नहीं, सौर मंडल के सभी ग्रह सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वृत्ताकार पथ पर नहीं, एक निश्चित पथ में अंडाकार आकृति में यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। ये भी गलत है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। बिल्कुल, ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थिति को दर्शाता है? कौन सा सही स्थिति को दर्शाता है? तो इसमें जाएगा 75 डिग्री नॉर्थ और 51 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्तरी गोलार्ध में शरद विश्व की स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद विश्व की स्थिति 23 सितंबर को। 1 नंबर। 102 नंबर है, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित भारत के प्रमुख शोध केंद्र हैं। इसमें जाएगा गंगोत्री तथा भागीरथी। गंगोत्री और भागीरथी। 103 नंबर है, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन, देखो शोभ मंडल वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षा आदि मौसमी घटनाओं से मुक्त मंडल है। गलत है। ठीक है। मध्य मंडल में ओजोन गैस परत पाई जाती है। नहीं, ये भी गलत है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। आयन मंडल बाह्य मंडल का एक भाग है। ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर। रेडियो संचार तरंग बही मंडल से परावर्तित होती है। देखो रेडियो जो तरंगे होती है ये आयन मंडल में होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर 3 नंबर सही है। ठीक है, आगे देखो 104 नंबर है, भूकंप उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पर जाएगा फिर अधि केंद्र। 2 नंबर अधि केंद्र। 105 नंबर है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। देखो पहला है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये भी सही है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। बिल्कुल ये भी सही है। अब देखो 1, 2, 3 सही है, तो चौथा यहाँ पर क्या गलत है कि वायुमंडल के निचले भाग में ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायु दाब हास दर 1 मिलीबार प्रति 65 मीटर है। ये क्या है? गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से गर्म जलधारा नहीं है। देखो गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो और ओगलास, ये तीनों क्या है? गर्म जलधारा है। लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, 2 नंबर। 107 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वन सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सीताराम राजू के द्वारा। आगे देखिए 108 नंबर है, अकबर के शासनकाल में ऐसे कितने मनसबदार थे जिन्हें 5000 की पदवी प्राप्त थी? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर। ठीक है, 29। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109, एलोरा की गुफा संख्या 15 का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है? तो उसका राइट आंसर राष्ट्रकूट, 4 नंबर। 110 नंबर है, पूना में विधवा गृह तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल केंद्र की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आ जाएगा पंडित रमाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल 3 भागों में विभक्त था? इसका राइट आंसर है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। आगे देखिए 112, निम्न में से कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल नहीं है? उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋग्वेद। ये शामिल नहीं है। तो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा नहीं है? ऋग्वेद। 113 नंबर है, निम्न में से किस उपनिषद में सार्वभौम आत्मा की उपासना करने वाले शौनक व अभिप्रतारी नामक ऋषियों का उल्लेख मिलता है? इसमें आ जाएगा फिर छांदोग्य उपनिषद, 3 नंबर। 114 नंबर है, संगम साहित्य में तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों हेतु प्रयुक्त शब्द था? इसमें आ जाएगा वेल्लाल। ठीक है, वेल्लाल। 115 नंबर है, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसमें आ जाएगा समुद्रगुप्त।
116 नंबर है, पल्लवों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम। कौन सी थी? कांचीपुरम। 117 नंबर है, पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान से प्राप्त अशोकीय अभिलेखों की भाषा है। यहाँ पर आ जाएगा फिर अरामेइक। कौन सी है? अरामेइक। 118 नंबर क्वेश्चन है, देखो, भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम था। भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम क्या था? बेरी गाजा। बेरी गाजा। देखो क्वेश्चन नंबर 119, किस अभिलेख से ब्राह्मण सभा के सदस्यों की योग्यता की जानकारी प्राप्त होती है? इसमें आ जाएगा उत्तर मेरूर अभिलेख। 1 नंबर। 120 नंबर है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? यहाँ पर जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। 121 नंबर है, निम्न में से लोहई विंश बेता स्थल नहीं है। देखो लोहई विंश बेता स्थल नहीं है। देखो नौ है, सुनारी और जदुपुरा, ये लोह युगीन है। गणेश्वर जो बेता है यहाँ पर बेता स्थल, ये है ताम्र युगीन। 122 नंबर है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर रामानंद। 123 नंबर है, सर्वहितकारिणी सभा के संस्थापक थे कौन? स्वामी गोपाल दास। 124 नंबर क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर जाएगा फिर जवाहरलाल नेहरू। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। यहाँ पर आ जाएगा अबुल फजल। किसने कहा था? अबुल फजल ने। 126 नंबर है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में। तो क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। यहाँ पर आ जाएगा शेखावाटी किसान आंदोलन। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे यहाँ पर? BN राव। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्न में से कौन से विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे? तो एक तो यहाँ पर लघु उद्योग जोड़ा गया था, एक भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया था और एक सामाजिक वितरण जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख अनुसूची 21 में वर्णित है। बिल्कुल पहला सही है। 44वां संविधान संशोधन के बाद अब आपातकाल में भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और पाने के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर क्या सही है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर। 1, 2, 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से असम्मिलित युग्म है। देखो संविधान संशोधन और प्रावधान। 42वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार शामिल है? नहीं। शिक्षा का अधिकार जो है ये 86वां संविधान संशोधन जो 2002 है इसमें आ जाएगा, तो पहला ही गलत है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, ये सही है। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 61वां संविधान संशोधन मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष यहाँ पर की गई थी, तो बाकी सभी सही है। 1 नंबर यहाँ पर गलत है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 132, बाल श्रम की शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए किस पोर्टल को प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा पोर्टल आ जाएगा यहाँ पर? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेंसिल पोर्टल। ठीक है। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है कि संसद के लिए गणपूर्ति की संविधान के अनुच्छेद 103 में उल्लेखित है, तो पहला सही है। दूसरा कि लोकसभा में राज्यसभा की कार्यवाही संचालन के लिए गणपूर्ति क्रमशः कुल सदस्य संख्या के 1/10 एवं 1/3 सदस्यों के बराबर होती है, ये गलत है। ठीक है, इसमें केवल एक ही सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 134,
राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में असत्य हैं। पहला है कि चुनाव से संबंधित वाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। ठीक है, सही है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है। ठीक है, सभी सांसदों के मत मूल्य, देखो सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये सही है। ठीक है, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसमें तीसरा सही है। चौथा है कि राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 135 है 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार वर्तमान में मंत्रियों की कुल अधिकतम संख्या कितनी होगी? इसमें जाएगा 82। क्वेश्चन नंबर 136 पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 137 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, तो ये तो सही है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 व 132 के द्वारा प्रदत्त शक्ति से केंद्र एवं राज्य सरकार के कानूनों का पुनरावलोकन करता है, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। यानी 137 में तीनों ही जो स्टेटमेंट है सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 138 है चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी स्वयं किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली। 139 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में, तो इसमें आ जाएगा ओखरी आभूषण। ओखरी आभूषण कान का है। 140 नंबर है वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? इसमें आ जाएगा कृष्णदास पेहारी। क्वेश्चन नंबर 141 है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखो 142 नंबर है SITE साइट के बारे में असत्य कथन का चुनाव करें। इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला सही है। इसे 1965 में लॉन्च किया गया था, नहीं, इसको लॉन्च कब किया गया था? 1991 के अंदर। यह भारत का प्रयोगात्मक उपग्रह संचार कार्यक्रम था, ये भी सही है। और इसका निर्माण नासा व इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ये भी सही है। यानी दूसरा यहाँ पर क्या असत्य है। ठीक है, 143 नंबर है प्रोजेक्ट विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि, इसमें जाएगा प्रयोजनवाद। 144 नंबर है कि निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल नहीं है। देखो, दूरदर्शन, मोबाइल, चलचित्र, ये है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, रेडियो है केवल श्रव्य सामग्री, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर है। 145 नंबर है कि निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक है। निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक तो साक्षात्कार आ जाएगी, अभिवृत्ति मापनी आ जाएगी और समाज मिति। ठीक है, 1, 3, 4 इसमें आ जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि निम्न में से निबंधात्मक परीक्षा के गुण है। निबंधात्मक परीक्षा के गुण, पहला है कि मौलिकता, रचनात्मकता तथा विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव है, बिल्कुल। दूसरा है अंकन शीघ्रता व सुगमता से किया जा सकता है, नहीं, यह गलत है। और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, ये भी सही है। तो इसमें जाएगा 1 व 3। ठीक है, 1 व 3 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? इसमें जाएगी वह तिथियां याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी हो, तो इसमें जाएगा 3 नंबर। 148 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं। समस्या समाधान विधि, तो यह जाएगी सुकरात। क्वेश्चन नंबर 149 है निम्न में से किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं
उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से कोई भी उत्तर दे सकता है। इसका राइट आंसर है खुली प्रश्नावली। और क्वेश्चन नंबर 150, देखो, सामाजिक अध्ययन नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह विषय के एक संघ तथा पाठ्यक्रम के एक खंड का निर्माण करता है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है वेस्ले का। किसका? वेस्ले का। तो ये 60% जो अपने देखे ये एसएसटी के थे। बाकी जो 1 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन अपन ने पहले की क्लास में देख लिए थे। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइएगा और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।